फिर आवाज। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। देखो, मैं ये कह रहा था, अगर दो टाइप की बच्चों आपके पास स्ट्रिंग है, एक तो मोटी स्ट्रिंग है, एक तो पतली स्ट्रिंग। तो मोटी स्ट्रिंग में अच्छे से वेव नहीं चल पाती, ट्रांसवर्स वेव। पतली सॉरी मोटी स्ट्रिंग में चल पाती है अच्छे से, पतली स्ट्रिंग में उतने अच्छे से नहीं चल पाती। धागा वाला ले लो, सुई का धागा, उसमें चला के देखो, नहीं चल पाएगी। ठीक है, अरे सुई धागा, अनुष्का शर्मा की फिल्म आई थी, उस पर काफी मीम्स बने थे उस पर। ठीक है, ओके। देखो, तो ये आपका मान लो वेव है, ठीक है ना। अगर मान लो कुछ देर बाद क्या होगा, ये नीचे भी आएगी। नीचे किसके कारण आती है बच्चों? हाँ, ग्रेविटी आती है, मतलब खुद का इसका इनर्शिया होता नहीं होता। अरे इसके खुद के वेट के कारण आती नहीं आती? अगर मान लो इनर्शिया कम हुआ तो जल्दी से आता ही क्या, या उसका शेप अच्छे से बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अरे यार ये बात समझ में, तो इसीलिए क्या होता है, इसके चलने के लिए बच्चों पहली बात तो क्या चाहिए? इनर्शिया चाहिए। इनर्शिया मतलब क्या होता है? मास या मास पर यूनिट लेंथ। क्या आता है? मास या मास पर यूनिट लेंथ, ये चाहिए होता है इसमें। ठीक है, अरे आगे बात समझ। और दूसरी बात क्या है, अच्छा, तुमने कभी देखा है गिटार में बच्चों, उसमें एक स्क्रू वगैरह लगा रहता है, उससे उसको टाइट कर देते हैं या लूज कर देते हैं। टाइट या लूज करने से क्या होता है उसमें? उसकी ट्यून चेंज हो जाती, नहीं हो जाती? वो बताऊंगा कैसे चेंज होती है, स्टेशनरी वेव से बताऊंगा तुमको। ठीक है ना। बट वास्तव में क्या होता है, अगर मान लो एक ढीला ढीला स्ट्रिंग है, ठीक है ना, मान लो यहां पर ऐसे मैं झटका दे दूं, तो ये जो वाइब्रेशन है बच्चों काफी देर में पहुंचता है। और अगर टाइट कर दूं तो वे ये वाइब्रेशन क्या होता है, जल्दी पहुंचता है। ठीक है ना। तो ये बच्चों इस पर भी डिपेंड करता है, तुम्हारा इलास्टिक प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। किसमें डिपेंड करता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? तुम्हारा टेंशन। टेंशन क्या होता है तुम्हारा? स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। अरे ठीक है ना। अरे यार ये बात समझ में, तो ये टेंशन पर भी डिपेंड करेगा और इनर्शिया पर भी डिपेंड करेगा, जब अच्छे से आपको देखना है तो। अरे आई बात समझ में, ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसीलिए क्या होता है, जैसे तुम्हारा जो लिक्विड है बच्चों, लिक्विड में क्या ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्यों? लिक्विड मतलब पॉसिबल भी होगा तो बहुत ही घटिया स्तर का होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऊपर डिस्प्लेस कर दिया तो उसमें उतना बच्चों इलास्टिसिटी तो है नहीं। क्यों नहीं है? अगर ऊपर डिस्प्लेस कर दिया तो ऊपर ही पार्टिकल चला गया। अरे आगे बात समझ में, नीचे आया ही नहीं। इसमें क्या होता है, अगर ऊपर पार्टिकल गया तो क्या होना चाहिए, इसको नीचे भी आना चाहिए ना। अरे ठीक है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी क्या है, बहुत कम है। अरे आगे बात समझ, गैसेस में तो और भी कम होगा। तो सबसे अच्छा किस में चलता है बच्चों? सॉलिड में ही आपका चलता है। जबकि तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, आराम से चल सकती है सॉलिड लिक्विड गैस में। साउंड तुम्हारी किस में चलती है? गैस में चलती है। क्या साउंड सॉलिड में भी चल सकती है? हाँ, साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे तेज होती है। अरे आ गई बात समझ में। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चल सकती है। जबकि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, मेजॉरिटी किसमें चलती है तुम्हारी? सॉलिड में ही चलती है, क्योंकि उसके लिए इनर्शिया चाहिए और इलास्टिसिटी चाहिए। अरे आगे बात समझ, जो बाकी के सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, मान लो बच्चों एक वेव है, ठीक है ना, स्ट्रिंग वेव है, ऐसे जा रही है। किस वेलोसिटी जा रही है? वी वेलोसिटी से जा रही है। ध्यान देना, वेव की वेलोसिटी मैं बता रहा हूँ, इंडिविजुअल पार्टिकल्स किस स्पीड चल रहे हैं उनकी वेलोसिटी नहीं बता रहा। मतलब यहाँ पर इस पर जो हर एक पार्टिकल हो किस स्पीड से जा रहा होगा? वी स्पीड से जा रहा होगा आगे। ठीक है ना, पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होंगे। मान लो इसका मैं छोटा सा सेक्शन लेता हूँ बच्चों, कितना, बहुत छोटा सा। ठीक है, अब उसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए है सेक्शन बहुत छोटा सा। ये एंगल क्या मान रहा हूं मैं? डी थीटा मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं इसको? डी थीटा। और ये भी क्या मान रहा हूं मैं आपको? डी थीटा।
ठीक है। अब देखो वास्तव में इस इंस्टेंट पर देखो, इसका कुछ ना कुछ बच्चों एक कर्वेचर, कोई भी कर्वेचर उसका कुछ ना कुछ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे पता करते हो बच्चों? कोई भी अगर आर्क दे रखा है उसका सेंटर कैसे पता करते हो? अरे उस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो कि रेडियस क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कहां पर मिलेगा, वो सेंटर पर ही मिलेगा। अरे आई बात समझ में? ठीक है, तो मान लो यही जो आर्क है बच्चे यही मैंने बनाया है, ठीक है ना, यही आर्क मैंने बनाया, यही वाला मैंने इसको बड़ा करके बनाया है, ठीक है। तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो डाल दूं ऐसे, और यहां पर भी क्या कर दूं मैं, परपेंडिकुलर डाल दूं, तो कहां पर मिलेंगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेंगे। और ये क्या होगा तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे होगा ना, सेंटर से कर्वेचर की डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या माना था मैंने, बहुत छोटा माना था, नहीं माना था बच्चों? तो इसको मैं डी थीटा मान सकता हूं। अरे भाई आर्क लेंथ छोटी है तो क्या मानूंगा, इसको डी थीटा मानूंगा। एंगल छोटा होता है, ध्यान देना, साइन डी थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर टेंशन बच्चों क्या होगा, स्ट्रिंग के लॉ। अरे भाई देखो इधर वाला, इधर स्ट्रिंग क्या है, इधर साइड है तो टेंशन इधर, इधर स्ट्रिंग क्या है आगे, टेंशन इधर। ऐसे लगेगा टेंशन? अरे लग नहीं लेगा, लगा दिया आपने टेंशन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये डी थीटा है बच्चों, तो ये भी कितना होगा, डी थीटा। अरे होगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये पूरा 90 है ना, तो ये 90 माइनस डी थीटा हो, नहीं होगा। और ये कितना होगा फिर, डी थीटा। और ये भी कितना होगा तुम्हारा, डी थीटा। अरे होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? तो बताओ यहां पर ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉस वाले क्या हो जाएंगे तुम्हारे। अरे भाई इधर क्या होगा, टी कॉस डी थीटा, और इधर क्या आएगा, टी कॉस डी थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड कंपोनेंट, दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, टी साइन डी थीटा और टी साइन डी थीटा। अब देखो ये बहुत छोटा है बच्चों, ये क्या है, बहुत ये पार्ट बहुत क्या है, बहुत छोटा, तो लगभग किधर ये जो होगा, लगभग सेंटर की ओर मानेंगे, सेंटर की ओर ही डायरेक्टेड है। अगर बहुत छोटा सा पार्ट लेते सोचो, तो परपेंडिकुलर कहाँ आता, लगभग सेंटर की ओर ही आता कि नहीं आता? अरे ऐसे ही आता ना, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा पार्ट लेते, तनुष्का लिखती है किधर आता है, ऐसे ही आता। ओके, मतलब जो डाउनवर्ड है वास्तव में किधर है, टुवर्ड सेंटर। और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या देता है बच्चों, देखो सेंट्रीपेटल फोर्स देता नहीं देता, ये क्या है देखो, जस्ट लाइक बिहेव कर रहा है इस इंस्टेंट पर बच्चों, ये सेंटर है, ऐसी क्या है रेडियस है, ये इसकी क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। तो इस इंस्टेंट पर बिहेव कर रहा है सर्कुलर मोशन की। अरे वी स्पीड जा रहा है, आर उसकी रेडियस है, तो सेंटर की यूनिट फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंटर की ओर नेट फोर्स क्या होगा, टी साइन डी थीटा। सो क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई, अरे दो है ना, एक तो यहां एक तो यहां, इक्वल टू क्या होगा, मान लो इसमें मास पर यूनिट लेंथ क्या है, म्यू, मतलब यूनिट लेंथ का मास कितना है बच्चों, म्यू। तो कितनी लेंथ है इसकी, आर इंटू टू डी थीटा, देख ध्यान देना। अरे भाई आर इंटू टू डी थीटा, तो मास क्या लिखोगे, म्यू इंटू आर इंटू टू डी थीटा, इंटू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन डी थीटा क्या लिख सकते हो, डी थीटा। तो टू डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आर और आर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी बाद में लिखना, क्या बचा बच्चों इधर, टी, और उधर क्या बचा, म्यू वी स्क्वायर। तो v क्या बचा तुम्हारा, t बाई म्यू इन स्क्वायर रूट। म्यू क्या है तुम्हारा, मास पर, और t क्या बताया बच्चों तुम्हारा, टेंशन बताया। t क्या बताया, टेंशन। देखो टेंशन इनर्शिया ही दिखाता है, अगर इनर्शिया सोचो बहुत कम है तो टेंशन भी क्या होगा, बहुत कम ही होगा। अरे जो इंटरनल तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स आता है उसी का टेंशन आता है, अगर इनर्शिया कम हुआ तो टेंशन भी क्या होगा, कम होगा।
और म्यू क्या हो जाता है बच्चों तुम्हारा, वो इनर्शिया बता रहा है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी बता रहा है, सॉरी इनर्शिया बोल रहा था क्या इसको, इलास्टिक प्रॉपर्टी बताता है ना, इनर्शिया बोल रहा था क्या मैं, अच्छा सॉरी, टेंशन मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हुई, अरे भाई ये होता है ना, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से कारण तो इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है ना, इनर्शिया दूसरी बात है, ठीक है ना, और इलास्टिक प्रॉपर्टी किससे कारण आती है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, अरे वही आता है ना भाई, ठीक है ना, रस्सी के अंदर टेंशन, ये टेंशन किधर है, अरे किधर है टेंशन भाई, रस्सी के अंदर है ना, अरे आई बात समझ में, तो ये क्या बता रहा है बच्चों तुम्हारा, टी क्या बता रहा है तुम्हारा, इलास्टिक प्रॉपर्टी, और ये क्या बता रहा है तुम्हारा, अच्छा अगर म्यू बहुत कम होता बच्चों, देखो पतली सी स्ट्रिंग होती उसमें म्यू क्या होता, बहुत कम होता, तो वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होती, बहुत ज्यादा, मतलब देखो उसमें अगर थोड़ा सा भी झटका दोगे ना, तुरंत ही वेव क्या हो जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, तुम देख पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि भारी स्ट्रिंग होता तो क्या होता है उसमें वेव धीरे धीरे जाती है, तुमको आसानी से उसमें दिखता है, अरे आई बात समझ में, ये होता है बच्चों, ध्यान देना, जैसे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तुमको सॉलिड में, जैसे तुमको पढ़ाऊंगा साउंड वेव्स, साउंड वेव में बच्चों देखो, अगर तुम लिक्विड में लिख रहे हो तो लिक्विड में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बल्क मॉडुलस, उसमें बी बाई क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, रो क्या बता रहा है, डेंसिटी, डेंसिटी इनर्शिया से रिलेटेड है, और फिर आ जाएगा अगर मान लो तुम उसमें लिख रहे हो साउंड में, साउंड की स्पीड सॉलिड में, तो क्या आ जाएगा, गामा बाई रो आ जाएगा, गामा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, ये भी क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये क्या तुम्हारा इनर्शिया, उसमें क्या आ जाएगा बच्चों, फिर गैस में क्या आता है, गामा पी बाई रो, गामा तुम्हारा सीपी बाई सीवी होता है, पी क्या होता है, देखो बल्क मॉडुलस की यूनिट है ना, तो ये भी इलास्टिक प्रॉपर्टी बताता है, अरे आई बात समझ में, तो ये इसीलिए मैं लिखा है इलास्टिक प्रॉपर्टी बाई इनर्शिया, ठीक है, ये लिख लो, इसमें छोटी छोटी बातें बस थोड़ी सी लिखानी है, ठीक है, लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया ना, चेंज कर रहे हैं स्लाइड, यस लिख लिया। इसको बच्चों देखो, मास पर यूनिट, मास को क्या लिख सकते हो तुम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये होता है ना,
इंटू डेंसिटी। ये मास है, मास पर यूनिट लेंथ क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कई कई बार इसको ऐसा भी लिखते हैं। कभी कभी यूज क्वेश्चन में पढ़ता है इसका, लिख लेना ए एरिया क्रॉस सेक्शन है रो डेंसिटी की। लिख लिया, ठीक है। देखो याद है जैसे हम जब वो पढ़ रहे थे ना स्विमर वाला, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या दिया रहता था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा हो, क्यों दे रखा था वाटर, उसमें लिखा रहता था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, तो ग्राउंड क्यों नहीं लिखा रहता, हाँ बताओ। क्योंकि स्विमर चलता किस में है, पानी में चलता है ना, तो क्या लिखोगे तुम, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखोगे ना। अरे भाई अगर मान लो वाटर चलने लगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज हो जाएगी। ये दिया रहता है ना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मान लो तुम्हारा वाटर रेस्ट में है, पानी रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा ये टर्म जीरो, स्विमर की वाटर के रेस्पेक्ट में स्विमर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड बराबर हो जाएगी। बट अगर मान लो पानी चलने लगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे तुम कैपेसिटी कितनी मेजर कर सकते हो, अगर पानी स्टिल है तो मैं कितनी स्पीड से चल सकता हूँ, तो ये जो स्ट्रिंग में दे रखा है, देखो जो स्पीड दे रखा है बच्चों, ठीक है ना, ये किस में है तुम्हारा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कि स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में, ये जो वेव वेलोसिटी आई ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कि स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में, हाँ हाँ क्योंकि चल किस में रही है, स्ट्रिंग में ही चल रही है, ठीक है ना, लिख लेना नोट, दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ वेव, this velocity of wave is with respect to string not ground, this velocity of wave is with respect to string not ground। अरे आगे बात समझ में, this velocity of wave is with respect to string not ground, ठीक है ना। एक बीएम शर्मा में एक क्वेश्चन है, उन्होंने जैसे काट दे रखी है बच्चों से, ठीक है ना, मान लो इसमें क्या किया इन्होंने, एक रस्सी बांध दी और रस्सी में एक ऐसा वेव ऐसे ने प्रोड्यूस कर दिया, टेंशन मान लो कितना तुम्हारा 100 न्यूटन है, ठीक है ना, और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25 kg पर मीटर, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, तो इसमें बताना है विद व्हाट वेलोसिटी, लिखो ऐसा चित्र बना लो, छोटी छोटी बातें लिखानी है बस, हाँ लिखो विद व्हाट वेलोसिटी शुड वेव ट्रेवल, अरे छोटी छोटी बातें लिखानी है इसमें बस, विद व्हाट वेलोसिटी शुड वेव ट्रेवल, सॉरी शुड वेव ट्रेवल लिखा ना, शुड कार्ट ट्रेवल लिख लेना, कार्ट कर लेना, वेव तो ठीक है लिखा, शुड कार्ट ट्रेवल सो दैट पल्स रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, so that pulse remains stationary with respect to ground। ठीक है, देखो होगा क्या, अगर मान लो बच्चों एक सेकंड में ये 1 मीटर गई इधर, अगर मान लो ये खड़े रहता है तुम्हारा कार्ड, मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर गई, तुमको क्या लगता है सर 1 सेकंड में 1 मीटर आगे चली गई वेव, बट अगर ये 1 मीटर आगे चला गया, तुमने कार्ड को क्या कर दिया 1 मीटर पीछे कर दिया, तो क्या हो जाएगा,
सेम पोजीशन पर आ जाएगी। मतलब जो वेलोसिटी अगर मान लो वेव की बच्चों स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में इधर है, अगर कार्ट की उतना जस्ट अपोजिट हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो में आ जाएगी। अरे हो जाएगा ना, तो बस उसके बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ, जो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। अरे ये होगा ना, वो कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, टी बाई म्यू। तो कितना आ जाएगा ये, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा ये, बीस मीटर पर, ठीक है। आ गई बात समझ में, चेंज कर दे। देख इसमें एक क्वेश्चन और जेई वगैरह में पूछा गया, नीट में ही पूछा गया है। मान लो एक बच्चा ऐसी रस्सी है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर एक पल्स जनरेट कर दे ग्राउंड कह रहा हूँ बॉटम पर, ठीक है। मान लो इसका मास क्या है m और लेंथ क्या है l, तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अरे बॉटम से टॉप एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। अब देखो यहाँ पर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, बट यहाँ पर वेलोसिटी बच्चों चेंज होगी, क्यों, डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज होगी। डिफरेंट जगह टेंशन क्या होगा तो सोचो, डिफरेंट होगा भाई। ऊपर ऊपर क्या करेगा, पूरे का वेट बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ पर तो लगभग जीरो होगा। तो सोचो यहाँ से x डिस्टेंस पे बच्चों क्या होगा, अगर मान लो x डिस्टेंस ऊपर देखें, यहाँ पर मान लो कितना लेंथ ले मैं dx, तो ये बच्चों यहाँ पर जो टेंशन होगा वो क्या कर रहा होगा, नीचे के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l, x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू x, तो वेट कितना हो जाएगा mg। तो मतलब यहाँ पर टेंशन क्या होगा बच्चों, m/l इंटू x इंटू जी, और वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी t बाई म्यू। म्यू क्या है, मास बाई लेंथ, अरे है ना, ये म्यू ही तो है। यही है, तो क्या रख दोगे, म्यू जी एक्स अपॉन म्यू, तो क्या क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में जी एक्स। मतलब एक्स डिफरेंट होगा बच्चों, वेलोसिटी क्या होगी डिफरेंट। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे कैसे लिखोगी इक्वेशन, यही बातें क्लियर होती नहीं तुम लोगों की, इसीलिए लटकते हो। अरे पहले इक्वेशन लिखती हो देवी जी, उसके बाद इंटीग्रेट करती, टेंशन को इंटीग्रेट कर दें, तो टेंशन इंटीग्रेट कर देंगे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा और टेंशन हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो पूछा था, टेंशन तो पूछा नहीं था, है? क्या लिख रही हो तुम, क्या लिखना है उसमें क्वेश्चन में, पूछने का टाइम है तो बना रही हो। अरे भाई ये मानते हैं, सुन लो, जब यही बेसिक चीजें मिस करते हो, ये मान लेते हैं कि इतने dx में क्या होता है तुम्हारा लेंथ लगभग वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट। अरे x बहुत कम वेरी हो रहा है ना, अगर x में वेरिएशन बहुत कम होगा तो वेलोसिटी लगभग क्या होगा कांस्टेंट। तो dx डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है। उस समय जो वेलोसिटी यहाँ पर है, यहाँ पर जस्ट इतनी थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए मान सकते हैं कि वही वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। तो टाइम क्या होगा तुम्हारा, छोटा टाइम भी लगेगा, टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो dt क्या होगा तुम्हारा, अब पूरे टाइम को इंटीग्रेट करेंगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। क्या करोगे,
t इक्वल टू 0 से t टोटल टाइम लिख दो, और यहां से क्या लिख दोगे, 0 से कहां तक होगा बच्चों, l। v की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी यहाँ पर, जी एक्स, स्क्वायर रूट जी तो कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा, टू रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू रूट, ये आएगा ना टाइम। अरे याद है टाइम पीरियड क्या आता था स्क्वायर रूट में, 2 पाई L/G, तो उसी की डायमेंशन है टाइम की। अरे सिर्फ पाई नहीं है ना, अरे आगे बात समझ में, ठीक है। तो जहां पर आपके कंसेप्चुअल लूप होल्स हैं, ठीक है ना, उसको देखो। अरे ठीक है, कुछ मुझे 5 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक। यहाँ से एक्स देखो, हर एक जगह टेंशन क्या हो रहा है तुम्हारा, चेंज हो रहा है, राइट। तुमने क्या मान लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कितना टेंशन होगा, नीचे की वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तो नीचे का लेंथ कितना है तुम्हारा एक्स, तो उसका वेट कितना होगा, सॉरी मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास m/l, एक्स लेंथ का मास क्या होगा m/l इंटू एक्स, वेट कितना होगा इतना, तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, टेंशन इतनी आ गई। तो dx लेंथ के लिए लगभग वेलोसिटी क्या मान सकती हो, कांस्टेंट, तो मान लो उसमें टाइम कितना लगा dt, छोटा सा टाइम dt आ गया, dt इक्वल टू क्या लिख दिया तुमने, dx/v। अगर सारे टाइम्स को जोड़ दोगी तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, पूरा टाइम आ जाएगा, यही किया। अरे ठीक है, यही एलिमेंटल लेवल है आपका। याद है उसमें भी जब खाली हो रहा था, जब तुम्हारा वेसल, क्या लिखा था मैं, बताओ क्या लिखा था जब वेलोसिटी यहाँ पर, याद है इसका क्रॉस सेक्शन क्या था, ए था, ये v वेलोसिटी से निकल रहा था, ठीक है, उस स्टैंड पर हाइट मान लेते था h, h चेंज हो रहा है, क्या हो गया, बताओ कैसे लिखा था, कितने टाइम में खाली हो जाएगा ये, इसका एरिया माना था स्मॉल है, ये कैपिटल है। अरे कोरिलेट तो करो, कैसे किया था, जब ये नहीं करोगे तो फार्मूला लटोगे, और फार्मूला लटोगे तो भूलोगे। हाँ था नहीं, कितनी v स्पीड से निकल रहा है, मान लो सॉरी, v की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, स्क्वायर रूट में 2gh आती थी। हाँ, कितने टाइम में खाली होगा, एक क्वेश्चन था कि नहीं था, याद है 2 स्क्वायर रूट में h/g आया था, 2 कैपिटल में, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए स्क्वायर रूट में h/g। अब मैं रटा नहीं हूं फिर भी याद है, देखो क्या माना था भाई, जैसे जैसे h आपका कम होगा, वेलोसिटी क्या होती है, स्क्वायर रूट में 2gh, ये क्या होगी, कम होगी, तो जाहिर सी बात है तुमको छोटी सी डिस्टेंस के लिए क्या मानना होगा, कांस्टेंट। मान लो जब यहां से बच्चों कितना लेंथ कम हुआ, dh कम हुआ, तो कितना वॉल्यूम बाहर गया, adh, वॉल्यूम फ्लो रेट तुमको पता है, टाइम कितना होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम फ्लो रेट, यही तो होगा। तो क्या लिखे थे तुम, मान लो छोटे से डिस्टेंस dh के लिए वेलोसिटी क्या मान ले, कांस्टेंट, तो उस समय टाइम क्या लगेगा, छोटा टाइम dt, dt क्या लिखे थे तुम, a इंटू भाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम फ्लो रेट, ये लिखे थे नहीं लिखे थे, वॉल्यूम कितना निकला तुम्हारा, a इंटू डी एच, यहाँ पर माइनस लगाए थे क्योंकि डी एच निगेटिव है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होती है, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, अरे ये सोल से निकल रहा है, स्मॉल ए इंटू √2gh, अरे आया था कि नहीं आया था, तो यहाँ पर a बाई ए आ रहा है नहीं आ रहा है, और सॉरी यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा इसमें, स्क्वायर रूट में 2h/g आया था, a बाई ए स्क्वायर रूट में 2h/g, क्यों, क्योंकि यहाँ पर l/g है, यहाँ पर लेंथ क्या थी h/g आ गया, बस g भी यहाँ भी तो है।
अरे जब कोरिलेट करोगे नहीं तो क्या होगा एग्जाम में? क्या मैंने बहुत कुछ ऐसा बहुत बड़ा इक्वेशन लिखा उसमें? नहीं। जब उसको बेसिक समझोगे नहीं तो ये होता है ना, सिर्फ पढ़ के नहीं आया था तो लास्ट पढ़ा ही नहीं था इसीलिए भूल गए। अरे पढ़ा नहीं था, तुमने याद नहीं किया था बस। जब समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया, चीज भूलनी चाहिए क्या? समझ में आने का मतलब ही यही है कि याद नहीं करना है। आ गया? कितना आ गया? 2√L/G। ठीक है ना? लिख लो एनर्जी ऑफ वेव, छोटी छोटी जस्ट चीजें मुझे लिखानी है, सब कुछ पता है तुमको, 2 मिनट लगेगा। एनर्जी ऑफ वेव, देखो सारे पार्टिकल्स बच्चों क्या करते हैं इसमें? एसएचएम करते हैं। क्या करते हैं? एसएचएम। और एसएचएम की टोटल एनर्जी क्या रहती है? फिक्स। मान लो एक वेव है बच्चों, ठीक है ना, साइनसोइडल वेव ही मानते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, तो टोटल एनर्जी क्या होती है याद है? एसएचएम की इक्वल क्या आती थी याद है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यू नॉट को जीरो मान लो, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, कितनी आती? इतनी आती थी, ठीक है। तो यहां पर मान लो हर एक पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। ओमेगा क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हर एक की? एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन, वो भी क्या है तुम्हारा? सेम। अरे यार ये बात समझ, जितना तेजी से सोर्स वाइब्रेट कर रहा हो, सोचो यहाँ पर था ना तुम्हारा सोर्स, जितना तेजी से सोर्स वाइब्रेट कर रहा होता है, तेजी से क्या हो रहा है? वेव वाइब्रेट कर रहा होगा, वो तो सारे के लिए क्या होगा? सेम। अरे सब कुछ सेम है ना, ठीक है। तो तुम क्या मान लो, एक्स डिस्टेंस पर क्या ले लिया बच्चों? मान लो तुमने डीएक्स लेंथ का एलिमेंट ले लिया। कितना ले लिया तुमने? डीएक्स लेंथ का एलिमेंट। इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है? मान लो म्यू। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? इसका मास कितना होगा? म्यू इंटू डीएक्स। और ये क्या हो जाएगा? क्या ओमेगा है? सेम है सभी के लिए। ये तुम्हें छोटी सी एनर्जी, देखो इंटीग्रेशन में क्या करते हो, पहले छोटे सी चीज का क्या करते हो तुम? एक्सप्रेशन लिखते हो। तो तुमको टाइम पता करना था ना, तुमने क्या लिया? छोटे से टाइम पे एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद इंटीग्रेट होगा। वैसे नहीं कि तो इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दो आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई वो जो एक्सप्रेशन होगा वो लिखोगी। टेंशन मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है ना। तो तुमने छोटा सा टाइम पता कर लिया, फिर ऐसे सारे छोटे छोटे टाइम्स को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? बड़ा टाइम आएगा। यहाँ भी क्या लिखा है मैंने? छोटी एनर्जी लिखी है छोटे सेक्शन की। जब सारी एनर्जी को जोड़ दूंगा क्या आ जाएगी? पूरी बड़ी एनर्जी आ जाएगी। इंटीग्रेशन का सिर्फ मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। अब क्या करो? बड़ी एनर्जी के लिए क्या कर दो बच्चों? इसको इंटीग्रेट कर दो। तो सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। म्यू भी क्या है? कांस्टेंट। क्या आ जाएगा? डीएक्स का इंटीग्रेशन, मान लो एल आ गया। अरे आई नहीं आ गई तो क्या आ जाएगा? लेंथ। तो क्या आ जाएगा ये? हाफ म्यू, म्यू इंटू एल क्या हो जाएगा? एम, या म्यू इंटू एल ही लिख दो अभी। म्यू इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गया नहीं आ गया? अरे आ गया भाई, ये एनर्जी ऑफ क्या गई? वेव। पावर क्या होता है बच्चों? अरे कितनी तेजी से बच्चों वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना। डी बाई क्या होती है? डी टी, यही होता है ना। तो क्या लिखोगे तुम? डी की वैल्यू क्या लिखी थी? हाफ इंटू म्यू इंटू क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी इंटू क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है तुम्हारा? कितनी, देखो एक्स कितनी तेज से चेंज हो रहा है। अरे भाई वेव आगे जा रही है तो एक्स चेंज होता है ना, एक्स इसी वजह से चेंज होता है वेव के आगे जाने से। मतलब क्या, ये वेव वेलोसिटी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
ये पावर आ गया। ध्यान देना बच्चों, म्यू एल क्या होगा तुम्हारा, मास होगा नहीं होगा। तो वास्तव में ये क्या आया है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही तो आया है। अरे ये ब्रैकेट में लिख लेना, क्या है ये, अरे वही तो है जो एसएचएम की एनर्जी थी, वही तो है ये भी। अरे नई कुछ थोड़ी आई है, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी क्या थी, सेम ही तो थी। ठीक है, और क्या था इसमें, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, लिखो इंटेंसिटी, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लिखो एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम perpendicular to direction of propagation, perpendicular to direction of propagation, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। देखो कहने का मतलब समझो इस बात को, पर यूनिट एरिया क्या है, देखो मान लो तुमने एक एरिया ले लिया बच्चों, अब इससे जो एनर्जी जा रही है, इससे क्या ऐसा नहीं जा रही है, इसके बच्चों परपेंडिकुलर जा रही है। कैसे जा रही है, क्यों परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं, हर जगह तुमने सुना है वर्ड इंटेंसिटी टर्म, सुना है, जैसे साउंड की इंटेंसिटी डेसिबल में नापते हैं, सुना है। इंटेंसिटी ही क्यों लेते हैं, एनर्जी क्यों नहीं लिखते। देखो पार्थ इधर आ जाओ, अगर मान लो पार्थ को मैं थप्पड़ मारूं ऐसे, ऐसे बताया था एक बार और शायद, तो अगर ऐसे मारूं तो ज्यादा लगेगा, ऐसे मारो से छू के जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर एनर्जी दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, वही मैटर करेगी, वही इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन से जा रही है। कान के पर्दे में भी क्या होगा, कान के पर्दे को छू कर जाएगी तो उससे कोई असर पड़ेगा क्या, जो उससे क्रॉस करके जा रही है उसी से मतलब होता है। हाँ बैठ जाओ, धन्यवाद, घर में ना बताना, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती तुम्हारी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, या एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर। पावर को तुमने क्या किया, एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड किया है, तो पावर ये आई थी ना, इसको क्या कर दो, एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड, उसको एस लिख दो बच्चों। यहाँ पर एम्पलीट्यूड को तुमने क्या लिखा है, एरिया ए लिखा है ना, तो यहाँ पर एस लिख दो, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, पी बाई एस। अब याद है तुम्हारा म्यू क्या था बच्चों, ए इंटू रो था कि नहीं था, अरे था ना, तो म्यू बाई, अच्छा एस लिख दो इसको, एस इंटू रो था, तो म्यू बाई एस क्या हो जाएगा, रो। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू बाई एस करो क्या आ जाएगा, रो, बाकी सारी चीजें वही रह जाएंगी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जी। ठीक है, अब याद नहीं करना है, देखो एनर्जी क्या थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर थी, अरे जो एसएचएम वाली थी, एम क्या लिख दिया, म्यू इंटू एल लिख दिया। अब लेंथ को टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर आ जाएगी, तो लेंथ बाई टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी आ गई, अरे आई नहीं आ गई। और तुमने एस एरिया क्रॉस सेक्शन से और डिवाइड कर क्या आ जाएगा, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, रो आ गया। अरे ठीक है भाई, ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। हाँ डेफिनेशन लिखवाई ना इसीलिए, ई बाई एस इंटू टी। ठीक है, बस इतना सा ही पढ़ाएंगे। लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया, हाँ नहीं चैप्टर बहुत लंबा है, अभी तो यही, 2 मिनट, अभी यही बहुत लंबा है। वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग भी चलेगा अभी, ज़्यादा नहीं चलेगा बट चलेगा अभी। फिर उसके बाद क्या आएगा इसमें, साउंड वेव, साउंड वेव के बाद स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव के बाद डॉपलर इफेक्ट। ठीक है,
बहुत सारा है इसमें, बहुत लंबा टॉपिक है। हाँ टाइम सेम होगा देखो। देखो एक बात सुन लो, तुम लोगों की परफॉर्मेंस बहुत घटिया चल रही है। अब ये मत कहना पेपर टफ आया था, बिल्कुल नहीं। पेपर टफ आया तो मान लो 20-30 नंबर कम हो गए। अरे ये कम होता है ना, 20-30 नंबर कम हो गए, थोड़ी 100 नंबर कम हो गए। तो तनुष्का तो अपना ही, इसका अपना मोटो अपना ही देखती रहती है। कैसे पढ़ते हो बताओ? मुझे गुस्सा बहुत लगी थी, मैं अलग बुला कर डांटना चाहता था, चलो सबके सामने ही बोलते हैं। देखो तुम ये समझते हो, जैसे मैं शुरुआत में, याद है जब पहला ओरिएंटेशन हुआ था, मैंने आपको बोला था कि कोई भी आपको ठकेल करके क्वालिफाई नहीं करवा सकता। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला था, मैंने स्पेसिफिकली बोला था। क्यों ढकेल के क्वालिफाई नहीं करा सकता? क्या तुम बताओ, इस पोजीशन पर अगर मैं तुमसे सिर्फ 11th का पूछ लूं, 12th का ना पूछूं, तभी तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे ना? क्या सोचो, एक साल बाद कुछ चमत्कार हो जाए क्या? अरे भाई कुछ एक साल बाद चमत्कार हो जाए क्या? अब देखो, बात दो लोग टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रियलिस्ट, एक तो होते हैं जो उटोपिया में ही जीते हैं कि एक साल बाद क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, मैं तो एकदम पूरा रामानुजन ही बन जाऊंगा, ठीक है ना। अब तुम लोग यही सोच रहे हो कि सर हमारे पास तो बहुत टाइम है। सोचो तुम एक साल पहले आए थे, तुमको पता चला क्या बीत गया? अरे नहीं बीत गया ना, जैसे अभी पता चला कल ही यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, शुरुआत शुरुआत हुई थी। अरे नहीं पता चला ना, बीत गया। अब तुमसे क्या, सिर्फ क्या बचा तुम्हारा? एक साल बचा है, एक साल भी नहीं बचा। टेस्ट तुम्हारा यही मेन कब होगा तुम्हारा? हाँ जनवरी में, ठीक है। हाँ exactly, जनवरी में होगा। मतलब एक साल से भी क्या बचा है तुम्हारा, कम। अब इसी एक साल में क्या होगा देखो, ये 12th है, अभी तुम्हारे स्कूल वाले भी नहीं छोड़ेंगे, स्वेट टाइट करेंगे तुम्हारे। फिर तुम जब एग्जाम का अप्रोच करोगे, तुम्हें क्या होंगे ना, प्रैक्टिकल होने चालू होंगे। देखा होगा 12th के प्रैक्टिकल वगैरह, देखा होगा ना, बेचारे सब कुछ बनाते रहते हैं। तो पहली बात तो 12th का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, और हम लोग तो कहेंगे, अरे यार ये बात समझ में, तो सोचो क्या कंडीशन तुम्हारी इंप्रूव होगी अगर ये अभी कंडीशन है, तो क्या कंडीशन इंप्रूव होगी क्या? नहीं, और डाउन होगी। अरे होगी भाई, और डाउन होगी। और फिर क्या होगा, एग्जाम के दिन, एग्जाम जिस दिन रिजल्ट आएगा, एग्जाम का क्या आता है, एक हफ्ते बाद ही आता है ना, जेई का, एक हफ्ते बाद, उस दिन रोगे, डेफिनेटली रोगे। अगर नहीं, समय कह रहा हूँ मैं, कोई चमत्कार ही होगा अगर तुम सेलेक्ट हो जाओ, तो चमत्कार ही होगा अगर ये कंडीशन रहे तो। दिन रहता है ना, जैसे उस दिन यही होता है, जैसे मैं बताया था, मैं सेलेक्ट भी हुआ था और रिजेक्ट भी हुआ था। पहली बार मेरे 126 आए थे। ऐसा नहीं मुझे 2 साल पढ़ाया गया था, मैं गांव के स्कूल में पढ़ा था, वहाँ के टीचर्स कुछ नहीं आता था। मैं वास्तव में, अगर तुम एनसीईआरटी चलती नहीं थी, पता नहीं क्या क्या चलती थी उसमें, कुछ उल्टा सीधा कुछ पढ़ाते थे, कुछ नहीं आता था। तो मुझे एक साल में, मैं रिपीटर बैच में था, एक साल में क्या पढ़ाया था मुझे, 2 साल का कोर्स पढ़ाया गया था। मतलब सोचो तुम अभी तक जो पढ़ रहे हो ना, मैं गया था कितने में, अप्रैल में गया था। अप्रैल से लेकर मेरा क्या कहते हैं, जनवरी तक खत्म कर दिया था मेरा कोर्स। सोचो कितना फास्ट पढ़ाया होगा। 2 साल का कोर्स, तुम्हारा भी एक साल नहीं कंप्लीट हुआ है, 2 साल का कोर्स कंप्लीट है। उसके बाद आए थे, ठीक है ना, तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, मैं 35,000 समथिंग रैंक आई थी, ठीक है। उस दिन ये होता है ना, फिर सारे सोसाइटी के लोग जैसे मान लो आएंगे, अरे हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, अरे होंगे नहीं होंगे। तो उस दिन ऐसा लगता है, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं गो थ्रू हुआ हूँ उससे, मुझे लगता है अगर कोई ऐसा होल मिल जाए ना चूहे वगैरह का, उसमें मैं घुस जाऊंगा। तो कितनी शर्म लगती है, खुद इमेजिन करो उस सिचुएशन को, कितनी शर्म लगती है। सब पूछेंगे अरे तुम्हारा वर्क नहीं हुआ, उसको इमेजिन करो उस सिचुएशन को, जिस दिन रिजल्ट आएगा, और फिर क्या, फिर तुम सोचोगे अब क्या करें,
कौन से प्राइवेट कॉलेज में जाए, ठीक है ना। तुम्हारा तो मेडिकल है, पापा ऐसा है काफी। हाँ, मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस जानती हो ना कैसी होती, कितनी होती बताओ। हाँ, तो दहेज भी नहीं दे पाएंगे मान लो अगर वो चली गए तो। हाँ, तो इसका हाँ समझ पा रही हो। सागर सर है ना, बताओ क्यों नहीं वो डॉक्टर बने, तो इंजीनियर ही है ना, बायो पढ़ा रहे तुमको, क्यों नहीं बने। बहुत पैसा होता तो वो भी बन जाते, उनका इंटरेस्ट था बहुत, दिन रात बायो पढ़े थे वो। अरे बात समझ में, उनका इंटरेस्ट भी था, क्यों नहीं पढ़े। प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत कम ही करोड़पति अफोर्ड कर पाते हैं। तो फिर तुम और सोचो, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं कोटा में रहा हूँ, कोटा में अकेले ही कितने लोग हैं, कम से कम वहां पर 4 से 5 लाख लड़के हैं। मान लो 4 से 5 लाख में 4 लाख, इसमें मान लो 4 लाख है, ठीक है ना। 4 लाख में कितने नालायक हैं, मान लो 3 लाख नालायक हैं। 3 लाख बचे कितने, 1 लाख। मान लो 1 लाख में भी जो लायक है उन्हें कुछ कुछ को आता है, कुछ काफी स्मार्ट है, कुछ कम स्मार्ट है। मान लो 80,000 मान लेते हैं, उनको भी निकाल देते हैं, तो कितने स्मार्ट बचे, 20,000 स्मार्ट बचे। ये सिर्फ कितने, कौन सी सिटी हुई, सिर्फ एक सिटी हुई। और अच्छे से कॉलेज में क्या होगा तुम्हारा, कितनी सीट होती है। अगर मैं एनआईटी का ही लूँ, अगर जनरल कैटेगरी है तो लगभग 15,000 के बाद उनको बहुत ही घटिया मिलेगा, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, तो सोचो ये एक सिटी में इतने हैं, और कितनी सिटी है इंडिया के अंदर। ऐसा ही हब तुम्हारा हैदराबाद में चले जाओगे, वहां पर नारायणा वगैरह है, ऐसा वहां पर मिलेगा। दिल्ली में ऐसा मिलेगा, तो दिल्ली नोएडा में भी काफी अच्छा है, अरे है ना, फिटजी वगैरह सब चल। अरे भाई सोचो, इंडिया में बहुत सारे, लखनऊ में भी है, इंदौर, सब कुछ सोच लो। तो सोचो, ऐसे ऐसे मान लो कम से कम 3-4 लाख तो बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही मेहनती होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे, और इसमें कुछ क्या होंगे, तुम्हारे रिपीटर्स भी होंगे, था कि नहीं था वो। अरे आया था ना वो, अब उसका भी नहीं हुआ, सोचो, नहीं हुआ उसका, क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब टाइम पर डिपेंड करता नहीं, तुम्हारे मेडिकल में शायद कितने होते हैं चांस, बहुत सारे होते हैं ना शायद, अनलिमिटेड ही होते हैं। तो इसके साथ तो दादाजी चाचा जी वगैरह ही बैठते हैं। हाँ हाँ, 6-6 साल वहां पर रेलवे में जाओ, 6-6 साल पढ़ाई करते ही रहते हैं बेचारे। अरे इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है, नीट बहुत डिफिकल्ट है जेईई मेंस से कंपैरिजन में, ध्यान देना। मैं मजाक उड़ाता रहता हूँ इसका, बट ये नहीं आसान है, नीट बहुत डिफिकल्ट है। और तुम्हारे बायो में भी वो कम ही आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। मैं पहले सोच रहा था बायो में बहुत अच्छा रहे, बायो में कितना होता है तुम्हारा, 400 होता है, अरे होता है ना 400 का। कितने क्वेश्चन आते हैं, 90। अच्छा मान लो 360 है, तो तुम्हारे 300 भी नहीं आ रहे। अरे कम से कम आने चाहिए, देखो मान लो इसमें डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस क्या होते हैं, 10-15 होते होंगे, ईमानदारी से बताओ, 10-15 ही होते होंगे ना। तो कम से कम तुम्हारा 320 तक समथिंग जाना चाहिए, तुम 300 नहीं क्रॉस कर रही हो, इसका मतलब बायो में भी दिक्कत है। अरे यार ये बात समझ में। और तुम्हारा कितना होगा, मान लो 50 क्वेश्चंस होते हैं ना, 54 से कितना होगा, 200। 200 में तुम कितना ला रही हो, तुम 60-70, तो 50% से भी कम ला रही हो। क्या क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट आता है कि तुम 60 से 70 लाओ। अरे भाई कम से कम 50% तो आ ही जाना चाहिए। अब तुमको ये फिगर आउट करना होगा कि मुझे कैसे लाना है। मैं तुमको देखता हूँ, तुम शुरुआत में बहुत स्लो लिखती हो, फिर बाद में क्या होता है, स्पीड बढ़ाती हो, फिर कहते हो पेपर छूट गया, और यही करती हो ना, क्योंकि तुमको तुमको अभी भी आइडिया नहीं, 1 साल से तुम यही कर रही हो, 1 साल से तुम 400 भी क्रॉस नहीं कर पा रही हो। और मैंने बताया 400-600 वो क्वेश्चन इजी होंगे क्या, 400-600 वाले नहीं, डिफिकल्ट होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे भाई, 400-600 वाले क्वेश्चंस क्या होंगे, वो क्वेश्चन जो बहुत कम से हो रहे होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे।
तो ये सिनेरियो रहा तो नहीं सिलेक्ट होगी, बहुत बुरी तरह नहीं होगी। और तुम्हारे जेई वाले भी क्या कर रहे हैं, इनका भी बहुत बुरा हाल है। अरे ठीक है भाई, तुम मेरे से ही बहुत घटिया स्तर लेवल पर हो। मैं क्या करता था बताओ, मैं तुमको बताया था एक दिन, अपनी स्टोरी बताई थी। मैं जब खाना खा के आता था तो मैं दौड़ता था, बताया था नहीं बताया था? क्यों? जैसे खाना पच जाए, नींद ना आए, जैसे ही मान लो खाना खा के आया तो मान लो रोटी है तो रोटी खा लिया, सिर्फ रोटी खाता था। इससे क्या चलूं मैं, नींद ना आए पढ़ने के टाइम पर। मैं सोता भी था, क्या था कि भाई अल्टीमेटली दिमाग को फ्रेश रखो कि मैं पढ़ लूं। अब तुम्हारे अंदर वो जुनून नहीं है। अरे नहीं है ना, तुम तो यही सोच रहे हो सर हमको 2 साल का टाइम मिला, बहुत लंबा टाइम है, एकदम चमत्कार ही हो जाएगा, बस बस हम वेट कर रहे हैं, सही टाइम आया नहीं है। मैंने आपको बताया था इसीलिए कि कोई ठेल कर नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता ठेल कर? क्योंकि भाई जब खुद के अंदर जुनून नहीं है तो पेरेंट्स कितना कहेंगे बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, नहीं होगा ना। और खुद सोच लो, क्या तुम्हारे ऐसे लोग होंगे जो उनका फॉर्मूला पता होगा, सब कुछ फॉर्मूला पता होगा? क्या उसको नहीं पता होगा, क्या नाम है, क्या नाम था उसका, भूल गया, प्रियांश। क्या प्रियांश को फॉर्मूला नहीं पता होगा सब कुछ? वो नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं सिलेक्ट हुआ ना, 150 नंबर भी नहीं आए थे उसके, तभी 95% था, 150 नंबर भी नहीं आए थे उसके। क्यों? आज मैंने क्वेश्चन पूछा इससे, या सभी से पूछा कि टाइम कैसे पता करोगे। अरे था ना, dt इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, dx/v। क्यों नहीं बता पा रहे थे? क्योंकि इसको तुमने सोचा नहीं था। फिर मैंने इसको किससे रिलेट कर दिया तुरंत, अरे इस वाले से रिलेट कर दिया, नहीं कर दिया? क्योंकि मुझे पता था भाई कि इसमें भी तो ऐसे ही किया था, और फिर तुरंत मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। अरे लिखे नहीं, लिख दिया। यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट जी आया था, यहाँ पर क्या था नीचे स्क्वायर रूट 2 आ गया था। यहाँ पर 2l/g आया था, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया था। अरे आया था कि नहीं आया था? मान लो फॉर्मूला ना भी याद हो फिर भी लिख सकते हो। अच्छा कौन बच्चा इसको समझ में आएगा ये, मुझे कैसे स्ट्राइक कर दिया? जैसे इसने क्वेश्चन पूछा था, ऐसे मान लो कुछ उसमें ये आ रहा था, ये इस टाइप का था, याद है रिश्ता, बताया था मैंने, ठीक है। अब सोचो ये किस में आता है, ये आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर का। ये आपका मैथ्स में आता है, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट नहीं है। ये कभी अब देखो, मैंने देखा तुरंत मुझे याद आ गया, इसका जहां तक है, इसका फॉर्मूला भी मुझे याद है, वाई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है y की पावर px dx। 99% यही होगा इसका रिजल्ट, ठीक है ना, का जो आंसर आता है इसका रिजल्ट यही होगा। अब सोचो क्यों याद है मुझे, मैं ये जब से मैं जेई पढ़ा हूं, ठीक है ना, उसके बाद मैंने दोबारा मैथ्स थोड़ी खोली है, दोबारा तो नहीं पढ़ी मुझे। क्यों याद है? क्योंकि मुझे पता था भाई, मैं 1 साल तो पहले ड्रॉप कर ही चुका था, दूसरे साल ड्रॉप किया था, उस साल के बाद क्या होगा, मैं घर पर बैठ जाऊंगा, मेरे पापा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस जमा नहीं सकते, मेडिकल कॉलेज की जोर से, तो मेरे ऊपर क्या थी भाई, ये मेरी लाइफ डिपेंड कर रहा था इस पर। अगर ये याद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर ये याद नहीं होता, मेरे नंबर नहीं आते, मैं तुम्हारे सामने अभी खड़ा नहीं होता। अरे मैं एनआईटी में नहीं आता, मानो सर मेरा रिज्यूमे भी सिलेक्ट नहीं करते, नहीं सिलेक्ट करते ना, यहाँ पर सारे एनआईटी और आईआईटी वाले हैं। अगर सर को छोड़ दो मान लो, तो बाकी सारे क्या, वो भी डीटीयू से है, अच्छा कॉलेज है, बाकी सारे आईआईटी एनआईटी से हैं, वो रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं करते मेरा, मैं कहीं नहीं आता। क्यों? क्यों मुझे याद है कि मेरी लाइफ डिपेंड कर रही थी। तुम लोगों को ऐसा कोई भी अभी भास नहीं है, अरे रियलाइजेशन नहीं है भाई अभी।
जब रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, सोते जागते क्या करोगे तुम, यही सोचोगे तुम। और वही जो तुमको, तो अभी क्या हो 3-4 लाख के अंदर हो, वही तुम्हारे 3-4 लाख से सोचो, 3-4 लाख से तुमको क्या करना है बच्चों, 20,000 के अंदर आना है। अब सोचो तुमसे ये जो लोग नहीं कर रहे होंगे ना, तुमको वो करना है। ये तो रियलिस्टिक है ना, रियलिस्ट जो होगा, जो यूटोपिया में नहीं जी रहा होगा तो यही सोचेगा ना भाई, जो रियलिस्ट बचा है। मैं तो बेवकूफ था, बट मुझे इतना याद था कि भाई मुझे वो करना है जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। इतना ये ना सोच पा रहे हैं ना, ठीक है ना, ना इतना मेरे जितना ये मेहनती है। अरे यार ये बात समझ में, अब वो कैसे करेगा, इतने ज्यादा फार्मूले तो रख नहीं पाओगे तुम। वो हर चीज को सोचेगा, तुम आवर्स तो बढ़ा नहीं सकते। अब आज कहूंगा तो आज मैं 20 घंटा पढ़ूंगा आज जाकर, आज सोऊंगा ही नहीं, कल नहीं कर पाओगे तुम। अरे 20 घंटा आज पढ़ोगे तो कल नहीं कर पाओगे, कल तुम्हारा खराब होगा। आवर्स तो कम से कम उतना ही कर सकते हो। अब फिर तुमको आवर्स को मैक्सिमाइज करना होगा, आवर्स भी उतने ही है। तुम्हें क्या करना है, खाना है, नॉर्मल खाना है, ध्यान देना। मैं अभी भी मैं बना सकता हूँ, बाहर से मंगा सकता हूँ रोज, मैं नहीं खाता, मैं घर में बनाता हूँ, खुद ही बनाता हूँ। तो मेरी रोटी ऐसे बनती, कभी कभी ऐसे या ऐसे, ठीक है, किसी किसी शेप की ऐसे बनती है, ठीक है। हाँ क्यों, मैं अगर बाहर से खाऊंगा तो बाहर का जो खाना होता है तुमको पता होगा, जो मसालेदार खाना होता है क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में क्या होता है, काफी ज्यादा ब्लड चाहिए होता है। सारा का सारा कहाँ आता है, पेट में आता है। अरे याद ही नहीं आता, मैं ही अकेला टीचर हूँ जिसका पेट अंदर है, क्यों, हाँ तुम देख लेना, क्यों, हाँ सही बात है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ और क्या करता हूँ, उल्टा सीधा नहीं खाता, क्यों, अगले दिन मैं काम कर सकूं। अरे 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग जानते हो कितनी देर एबसेंट हुआ हूँ मैं, एक भी दिन। मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से एक भी दिन एबसेंट नहीं हुआ। अरे यार ये बात समझ में, क्यों, क्योंकि अपना आपको सब कुछ ओरिएंट करना होगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे क्या करना है, अपना प्रोफेशन मेरे लिए क्या है, मस्ट है। तो मुझे सारा कुछ ओरिएंटेशन, सारा भी अपनी दिनचर्या किसके ओरिएंट करनी है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। अरे यार ये बात समझ में, मैं क्या कर सकूं, अच्छे से पढ़ा। तुमको भी क्या करना है, अपना ओरिएंटेशन, तुम प्रोफेशनल, एक तरह से प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, या प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। क्या करना है तुमको, सारा का सारा ऐसा ओरिएंट करना है जिससे मैं क्या कर सकूं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। सोना भी ऐसे है, ऐसे लोगों से बात भी करनी है जिनसे मैं हेल्प ले सकूं। अरे यार ये बात उल्टे सीधे मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं किसी से बात नहीं करता, मतलब दोस्त है, ठीक है ना, उनके पास भी टाइम नहीं है ना मेरे पास भी टाइम है। अरे ठीक है, क्यों भाई, मैं क्यों परेशान करूं दूसरे को, या वो मुझे क्यों परेशान करे। तो आपको उनसे बात भी नहीं करनी, ऐसा नहीं कि सोसाइटी में सब लोग मिले हैं, मैं होली खेल रहा हूं मैं, अरे मैं ठीक है, मैं तुम्हें कहा था ब्रेक ले लो, लेना भी चाहिए, बट हमेशा टाइम खराब कर सकते हो क्या, नहीं, क्यों, जो टाइम खराब कर रहे हो तो बाकी सारे 3-4 लाख में कर ही रहे होंगे ना, कि आज 1 घंटा चले जाते हैं यहाँ पर मूवी देखाते हैं बहुत दिन से। तुमको क्या लाना है, अंदर लाना है, इसका मतलब क्या होगा, वो सारे जो वो लोग नहीं कर रहे हैं, जितना उनके अंदर डेडिकेशन नहीं, उतना अंदर डेडिकेशन मेरे होना चाहिए। मान लो तुम सो रहे हो तो क्या सोचोगे, आज क्या क्या पढ़ाई, जैसे मान लो तुम पढ़ाई पढ़ाई करते करते क्या गए, थक गए, मैं ऐसा करता था, थक गया तो मैं क्या करता था, आंख बंद कर ली, नींद गया। फिर मैं सोचा मैं क्या क्या सीखा, क्वेश्चन तो सॉल्व किया ना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, तुम ये नहीं सोचते होगे ना सीखा क्या, क्वेश्चन तो फॉर्मूले में रख देते हो कि हो गया, सीखा क्या, फिर उसमें सोचो कि हाँ ये मोशन कैसे हो रही थी, जैसे आज क्वेश्चन कराया ये वाला, अरे करा है कि नहीं कराया, ठीक है ना। फिर तुम ये सोचो कि हाँ मोशन क्या थी इसमें, फिर सोचो कि हाँ वास्तव में अगर मैं मान लो 1 साल बाद भी मुझे मिले कैसे करूं, फिर मैं सोचूंगा मोशन कैसी थी, एंगुलर मोशन थी, एंगुलर मोशन में मुझे रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए होगा, टॉर्क के लिए क्या करेंगे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, तब जाकर तुमको क्लियर होगा। अरे यार ये बात समझ, फिर सोचोगे हाँ आज आज कितना पढ़ा, आज सब कुछ पढ़ा,
उसे क्या करते हैं, एक शॉर्ट में नोट्स लिख देते हैं खुद का पर्सनल। ठीक है, एक तो मैं तो लिखवाता ही हूँ, मैं तो पूरा डिस्क्राइब लिखवाता हूँ। तुमने जो सीखा या तुमको जो जहां पर तुम मिस्टेक कर रहे थे, हाँ अगली बार नहीं करूंगा, यहाँ पर लिख दिया आज जो पढ़ाया। इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, बन जाएगा, रोज का रोज लिख रहे हैं। फिर जब तुमको रिविजिट करना है, तुम क्या कर लिए, तुम रिविजिट कर लिए। और फिर क्या करते हो, सारी चीज को कैसे लिखते हो, समराइज वे में देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार क्या क्या आ रहा है बताओ। हाँ, और वर्क पावर आ रहा होगा नहीं। हाँ, सर्कुलर प्लस रोटेशनल, मान लो ये आ रहा है। अब इसमें क्या देखोगे, अरे सर इसमें सबसे पहले बताया था सर ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी था, और एंगुलर मोशन बताई थी ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या थी, दो थ्योरम थी, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, एक दो बार ऐसे आंख मूंद करके देख लो, एक बार ऐसे करो उसके बाद आंख मूंद करके देख लो, क्या भाई हाँ ये था ये था, ठीक है ना, वो क्लियर हो गया। फिर क्या पढ़ाया सर ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था। एंगुलर मोमेंटम में था ट्रांसलेशन, फिर प्योर रोटेशन, फिर क्या था रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अच्छा, जब ऐसे आंख बंद करके सोचोगे तो क्या तुमको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छी टेक्निक है, जब आप ऐसे आंख बंद करके सोचोगे ना, तुमको चैप्टर क्या हो जाएगा, तुरंत अपने आप क्लियर हो जाएगा। और जब तक तुम सोचो, अगर आंख बंद करके तुम रिवाइज नहीं करा पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा चैप्टर क्लियर नहीं है। इसका मतलब तुम रटे थे, और रटने के बाद क्या होता है, 5 मिनट बाद फिर से क्या हो जाता है, भूल जाता है। जब ऐसा तुम क्या कर रहे हो, आंख बंद करके पूरा ही जो तुम पढ़े हो वो रिवाइज कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा चैप्टर तैयार हो गया। फिर एग्जाम में आओ, अब एग्जाम में भी क्या होता है भाई, तैयार करने के बाद भी क्या होता है, हम चीजें नहीं कर पाते। जैसे फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्यों, जैसे रिश्ता पूछी थी, जैसे एफटी डायग्राम दे रखा था नहीं दे रखा था, ये था ना क्वेश्चन। हाँ, तुम क्या पूछा था, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, पार्टिकल क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। फिर अब क्यों नहीं सोच पा रही थी, पता नहीं क्या दे रखा है। पहली बात तो सोचो, एफटी मैंने बताया था ग्राफ क्या देता है, या तो एरिया या तो स्लोप। एरिया क्या देगा, एफटी ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम। जब एरिया मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब देखो यहां तक क्या होगा, निगेटिव में भी होगा बट मैक्सिमम होगा, निगेटिव मतलब क्या होगा, वेलोसिटी आपकी निगेटिव डायरेक्शन में। फिर यहां से जब जाओगे तो ये तो कैंसिल आउट होना चालू करेगा, अरे होगा ना निगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम कहां पर होगी, यहां पर होगी। या ऐसा सोच लो, मान लो तुमको ये भी नहीं पता, अरे सर ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या करेगा, स्पीड बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, कब तक बढ़ाता जाएगा, जब तक एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन चेंज, मतलब मैं तो इधर जा रहा हूँ, वही फोर्स किधर लग रहा है, उधर, अभी तो रिटार्ड करने लगेगा। तो मैक्सिमम कहां तक थी, जब तक मेरा सपोर्ट कर रहा था। अरे भाई अब ये कैसे हुआ, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला चाहिए था, नहीं, तुमने सोचा वास्तव में, जब तुम इसको क्वेश्चन को कर रहे थे, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या एफटी डायग्राम क्वेश्चन था ना मोमेंटम। अब तुम उससे रिलेट करती, क्या मैंने एफटी डायग्राम में क्वेश्चंस किए हैं, जब क्वेश्चंस भी किया करो ना, मान लो आज जैसे आज एक्सरसाइज करना, तो जाकर देखना आज, ठीक है ना, आग बंद करके सोचना, हाँ ऐसे किया था, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या था, फोर्स ऐसे सोचो वास्तव में चीजें कर क्या रहा है। जैसे याद है अभी क्या नाम था उसका, मैंने हाथ पकड़ के मोड़ा था नहीं मोड़ा था, किस लिए, क्या मैंने वो क्वेश्चन नहीं देखा था पहले, मैंने वो क्वेश्चन नहीं देखा था, क्यों, मैंने सोचा भाई मोशन कैसे होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे, क्यों उमेड़ता है और क्यों बाहर निकलता है। जब उसको डीप में समझोगे तभी नया क्वेश्चन कर पाओगे। क्या मुझे फॉर्मूला बताओ, किसी फॉर्मूले पर बेस्ड तो था नहीं वो, अरे ठीक है, तो उसको डीप में सोचो, उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या था, कैसे हुआ था। जब क्वेश्चन एक बार की, मान लो ऐसा, हाँ अब पढ़ाई भी कैसे कर, तुम लोग लगातार पढ़ते भी आते होगे, या पढ़ते हो गाना सुनते होगे पढ़ने के दौरान, ऐसा करते हो, नहीं गाना ना सुना करो, ठीक है ना।
उससे यही होता है कि मतलब या तो गाना ही याद रहता है तो पढ़ाई याद रहती है, गाना ही याद रहता है मुझे, ठीक है। मान लो ऐसे आधा घंटे पढ़े, हाफ एन आवर पढ़ने के बाद क्या होता है बच्चों, आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, सबकी होती है, मेरी भी होती है। तो क्या करो आप, 5 मिनट आंख बंद कर लो, आंख बंद करके क्या करो, सोचो मैंने क्या किया अभी तक। अरे यार बात समझ, 5 मिनट आंख बंद करके कर लो, सोच लो मैंने क्या किया है अभी तक, उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या थी, सही है क्या था। फिर 5 मिनट बाद क्या कर लिए तुम, तो बाद दिमाग भी क्या हो गया तुम्हारा, शांत हो गया, बैटरी भी क्या हो गई, रिचार्ज हो गई, फिर से क्या हो गया, फिर से पढ़ना चालू कर दिए। तभी जो तुम्हारा 1 साल बचा है या 9 महीना जो भी बचा है, इसके अंदर क्या करना है भाई, आपको नेक्स्ट लेवल जाना है। अभी के लेवल से सिलेक्शन हुआ क्या, अभी के लेवल से एग्जाम के दिन बाद रोगे ही, डेफिनेट कह रहा हूं। अरे यारी बात समझ में, तो तुमको भी क्या करना है भाई, सोचना है कि कहाँ से इंप्रूव करें, मैंने तरीके बताए कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। बायोलॉजी में भी तुमको काफी इंप्रूव करना है, वो भी पढ़ा करो, उसमें भी सोचो क्या क्या मतलब उसमें डायग्राम्स वगैरह होते हैं, डायग्राम्स मुझे सब कुछ याद रहे, डायग्राम्स का चित्र बना लो पूरा। हाँ क्या, इसका मत, हाँ क्या कर रहे हो, अच्छा फिर मान लो कोई जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, इधर बैठो मेरे साथ, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो कोई लाए हो तुम, पेपर लाए हो, इसका मतलब तुम उसको ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, सोचने में टाइम लगता होगा। अरे कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी लेंदी होती नहीं होगी, उसको सोचने में टाइम लगता होगा। कौन सा क्वेश्चन तुम लोग को टाइम लगा था बताओ। हाँ प्रैक्टिस, हाँ कोई बात नहीं लगती, कोई बात, इसलिए तुम कह रहे हो शुरुआत में पहली बार कर रहे हो, तो मान लो एक बार तुमने कर लिया, जब दोबारा एग्जाम में कर रहे हो तब तो कम ही लगना चाहिए ना। या मान लो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, मैं कह रहा हूँ इजी में भी तुम्हारा, इजी में भी नहीं कर पाते ना। अब ये एफटी डायग्राम वाला क्वेश्चन क्या बहुत टाइम लेता क्या, नहीं लेता, इसमें सोचना ही तो था। अब सोच कैसे पाओगे जल्दी, जब उसको समझ पा रहे हो, जब उसको कंसेप्ट को एकदम तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगा, वास्तव में चीजें हो कैसे रही है, अरे मोशन कैसे हो रही है, चीजें हो कैसे रही है, वेव कैसे ऑसिलेट कर रही है, सब चीजें जब एकदम दिमाग में क्लियर होगा तब कर पाओगे। जब तुम टीचर की तरह सोच पाओगे तभी हो पाएगा, ऐसा समझो शॉर्ट फॉर्म में। जब तुम टीचर की तरह सोच पाओगे तभी तुम सिलेक्ट हो पाओगे, अगर तुम स्टूडेंट की तरह सोचोगे नहीं हो पाओगे। तुमको ऐसे सोच लो, मान लो किसी को पढ़ाना है, मान लो पार्थ को पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाओगे, तुम ये कह रहे टेंशन को इंटीग्रेट कर दे टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये तो पगला जाएगा। अरे यार ही बात समझ में, तुमको ये बताना होगा हाँ भाई इतने टाइम पर क्या मान ले तुम कांस्टेंट, क्या फिर जब ये करोगे तो तुमको लगेगा अरे मैंने अभी फ्लूइड में भी तो यही किया था ना मैंने, अरे ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना है अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो। अरे अभी बस आवर्स नहीं बढ़ाने, क्या बढ़ना है तुम्हें, पहली बात तो आवर्स ही बढ़ाने, बट आवर्स नींद में नहीं कम करने। अरे ठीक है क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी बात समझ में, क्वालिटी नहीं होगा तो तुम सोच समझ पाओगे क्या चीजों को, मैं रट्टा से होता ही नहीं है, रट्टा से होता तो सिलेक्ट नहीं हो जाता प्रियांश। अरे ठीक है, तो उसको सोचना है, चीजों को अच्छे से समझना है। पहली बात तो आवर्स बढ़ाने, बट जो उलझुल वेस्ट करते हैं उसमें नहीं करने, ठीक है ना, उसमें करना है, नींद में नहीं कम करने हैं। और फिर जो बताया टेक्निक वो बनाओ, और क्या करो, एक ऐसा एक छोटी सी पतली बुकलेट रखा करो, पतला सा एक आता है तो ये, उसमें वो लिखा करो अपने, आज मैंने आज ये सीखा, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा था, अरे ये सीखा, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तुम खुद ही लिख लो, जैसे जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं तो क्वेश्चन बताता हूँ ना, मैं तो क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन बताया सर ने, अब तुम समझोगे कैसे, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया, इसका एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, तुम तुम क्या लिखोगे, मान लो कि सर इसको ट्विस्ट करेंगे तो क्या आएगा इसमें, ये ऐठेगा, जितना ऐठेगा उतना ही क्या आएगा तुम्हारा टॉर्क आएगा। तो ये सारी चीजें से डिस्क्राइब करके भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी शॉर्ट में लिखना है, अरे ठीक है।
तो फिर रिविजिट करोगी मान लो दोबारा, दिख जाएगा। अरे ठीक है भाई, आपको फंडामेंटल चेंज लाना है अपने तरीके पढ़ने में, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आगे चल के मुश्किलें बढ़ने वाली, आसान नहीं होने वाली। अरे यार ये बात समझ में, आज जब अगला टेस्ट पेपर है, ठीक है ना, कल है, तो जो भी पढ़ना उसको सोचना। अरे ठीक है, या क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस भी क्या करना, अब मान लो अभी सॉल्व करने मत बैठना, बताया तो, जो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनको मान लो कर लेना, नहीं तो अगर टाइम नहीं, जहां तक टाइम नहीं है, तो जो तुमने क्वेश्चंस किए क्लास में उसको एक बार देख लेना कैसे किया था, उसको देखना, एक बार देख लिया, हाँ एग्जाम में सोचा, माइंड में ऐसे आंख बंद करके सोचा, हाँ ऐसे ऐसे किया था, ये इसके बाद ये किया था, ये बात इसके बाद ये किया था, इसके बाद ये किया, तभी हो पाएगा। मैथ्स में कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहा है। अच्छा, तो जो भी है, मतलब फिर मैथ्स से क्वेश्चन देखना, हाँ इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, ऐसे देखना अपना भाई, खुद देखो, बहुत समझदार बनना है आपको। जो जेई में सिलेक्ट होता है, बहुत आपके दादाजी से ज्यादा समझदार होता है वो, बहुत समझदार बच्चा होता है जो सिलेक्ट होता है, तो आपको समझदार बनना है भाई। और आपको रोजी रोटी अर्न करनी है, अर्न करनी ना, सिंपल सी बात है, 2 साल बाद तुमसे पूछने लेंगे लोग, पैकेज पूछते हैं ना, कितना पैकेज मिला। हाँ, तो फंडामेंटल चेंज लाओ, कोई भी अगर हेल्प चाहिए, ठीक है, तो स्ट्रेटजी में या और कैसे, ठीक है ना, मैं सिलेक्ट भी हुआ था, रिजेक्ट भी हुआ था, दोनों के रीजन मैंने बता दिए, ठीक है, तब मैं ऐसा नहीं सोचता था मैं, ओके।